हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी मैं काम कर रहा था और फिर आई थॉट आई शुड ब्रीफ यू गाइस अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो ब्रीफ करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन लोगों ने कोर्स लिया। और कोर्स लेने के लिए नहीं, बट स्पेशली बिकॉज ऑफ योर अप्रिसिएशन आफ्टर द क्लोन मेकिंग क्लोन बिजनेस कोर्स। नॉट ओनली क्लोन मेकिंग, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप सब ने जो वो कोर्स लिया, उसके बाद आपके जो रिस्पॉन्सेज आए और जो थैंक्स के लिए, एंड यू गाइज रियली मेड मी फील स्पेशल। तो थैंक यू सो मच। और मुझे खुशी है कि मैं आपके बिज़नेस में कुछ इम्पैक्ट ला पाया और ये सेशंस वैल्यू ऐड कर सके, क्योंकि एक कंसर्न हमेशा यही होता है कि इफ़ आई कम अप विद समथिंग और अगर वो वैल्यू ऐड नहीं करता डिस्पाइट द फैक्ट यू गाइज आर पेइंग फॉर इट, तो फिर वो एक डर लगा रहता है। बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि आप लोगों को पसंद आया। सो थैंक यू वंस अगेन गाइज, एंड ऑल द बेस्ट विद द लर्निंग्स। इस वीडियो को, इन वीडियोस को बार बार देखना आप, और प्रैक्टिस करते रहना। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताई है, रेस्ट एश्योर्ड वो आप डायरेक्ट डाल दोगे अपने ब्रांड में, फिर भी इट इज़ गोइंग टू रन लाइक क्रेजी। बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये चीज़ पे आप फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ द परफ्यूम। मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था आप सबके लिए, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ अ परफ्यूम। बिकॉज जब हम बनाते हैं तो हम माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ लेकर चलते हैं कि वी हैव टू क्रिएट समथिंग जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। बट टू अंडरस्टैंड द लास्टिंग इफ़ेक्ट, आप सिंपल समझ जाइए कि कुछ केमिकल्स है जो लास्टिंग अच्छा देंगे, और उसके साथ फिर आपको बैलेंस कैसे करना है। तो कभी भी आप वेट से जब बनाओगे, सो लेट्स कंसिडर इफ आई एम मेकिंग अ परफ्यूम आउट ऑफ लैब्डेनम। अब जब मैं लैब्डेनम, जैसे मैंने ये एक ऊद बनाया है, इट्स मेड ओनली टुडे 11th of April. इट इज़ mesmerizing ऊद, आई एम लविंग इट लाइक क्रेजी। और ये बनाने के पीछे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं बेस नोट में, वो बहुत हैवी है। लाइक बेंजोइन है, फिर अपना मर है। मर इज़ नॉट दैट हैवी, बट स्टिल बेंजोइन इज़ वेरी हैवी। अगर मैं इसमें लैब्डेनम डाल रहा हूँ या कुछ भी डाल रहा हूँ, सो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो अगर थोड़ा भी इनका प्रेजेंस होगा, जैसे ओकमॉस है, लेट्स सी, अगर 100 ग्राम्स के अंदर, 100 ग्राम्स ऑफ परफ्यूम, रेडी परफ्यूम के अंदर अगर मैंने 0.50 ग्राम्स ओकमॉस डाला है ना, तो उसका बेस नोट में खुशबू आएगा ओकमॉसी। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट वी डू इज़ कि हम अगर 100 ग्राम्स का परफ्यूम बना रहे हैं जिसमें हम 15% कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो रेडी कर रहे हैं मटेरियल, तो 15 ग्राम्स में हम 5 ग्राम 3 ग्राम डाल देते हैं ओकमॉस। होता क्या है, ये ओवर पावर कर जाता है। सो हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस कि ये इतना थिक मटेरियल है कि ये हायर चांसेस है वन वॉश के बाद भी रहेगा। तो वन वॉश के बाद भी अगर प्लेजेंट स्मेल चाहिए, सो जो थिक केमिकल है उसको 0.50 ग्राम्स का लिमिट करके बनाएं। अब इसके ऊपर आपको लेयर्स करने हैं, तो लेयर में आप फिर इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर ओकमॉस है तो मैं मिड्स में एक्वेटिक नोट्स डालूंगा, या फिर साथ में थोड़ा सा ओकमॉस के साथ वेटिवराइल एसीटेट मिक्स करूंगा, या वर्डोफिक्स कुआ मिक्स करूंगा, तो ग्रीन एक्वेटिक नोट आएगी। अब इसका मिड मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, तो सपोज़ मैंने 0.50 ग्राम्स ये दोनों का लिया है, वेटिवराइल एसीटेट एंड ओकमॉस का, तो मैं 0.10 ग्राम्स ले लूँगा या 0.05 ग्राम्स ले लूँगा वेटिकोल एसीटेट फॉर द स्मोकीनेस, ग्रीन शार्प स्मोकीनेस फूजिया फ्रेगरेंस के लिए। अब ये हो गया मेरा बेस रेडी, और मिड्स के अंदर थोड़ा सा इसमें टच आ गया, टॉप टू मिड्स। अब मैं इसके अंदर डालूँगा हेडियन। हेडियन के साथ साथ मैं इसमें मिक्स करूँगा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे फूजेर बना रहा हूँ, लेकिन साथ में मुझे लेवेंडर चाहिए। बट लेवेंडर की स्पेशलिटी क्या है, वो अपने आप में बहुत अच्छा स्मेल है। बट अगर उसको हम चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सो यूजुअली कुछ नोट बहुत शार्प होती है, कुछ बहुत लो होती है। सो ऐसे में वी यूज़ स्पेशलिटी मटेरियल्स, और स्पेशलिटी इनको बनाया जाता है वो टाइम पर, आपकी ब्लेंडिंग में वो बन जाता है स्पेशल, राइट। सो जैसे 0.05 ग्राम्स में ले लूँगा लेवेंडर, 0.505 ग्राम्स में ले लूँगा कार्डेमम, 0.05 ग्राम्स में ले लूँगा
ग्रेप फ्रूट, नैरोली, बर्गेमोट, ये सब एकदम 0.05 ग्राम्स का अलग 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 1 ग्राम जितना या आधा ग्राम जितना मैं बना के उसमें डाल दूंगा, तो ये एक यूनिक फ्लेयर क्रिएट करेंगे। तो बेस अपना हमारा जो है वो ग्रीन एक्वेटिक फोजेर है, और फिर इसके साथ मैं ऊपर 1 ग्राम डाल दूंगा हेलियोनाल, तो मेरा मिड में हेलियोनाल विल गिव मी द ओजोन और ग्रीन फ्रेगरेंस। अब इसके ऊपर के जो लेयर्स है तो उसके अंदर मैं हल्का सा बर्गेमोट, हल्का सा सिट्राल, हल्का सा कोई एल्डेहाइड डाल दूंगा। एल्डेहाइड का मिसकॉन्सेप्शन जो मार्केट में है, देर इज़ कि डिफ्यूजन है तो ज़्यादा डालो, फिर ज़्यादा डालते हैं हम भूल जाते हैं कि यार ये तो फ्रेगरेंस इसकी सही से आई नहीं। सो जो एल्डेहाइड्स है उनका मेन काम होता है एल्डेहाइड्स का कि वो एक बैलेंस प्रोवाइड करें। व्हेन आई से बैलेंस, इट शुड बी अ यूनिक बूजीनेस है या फिर सोपी इफेक्ट है, जैसा आपका एल्डेहाइड है या मेटेलिक इफेक्ट है, वो एक यूनिक कैरेक्टर लाता है परफ्यूम में। सो अगर आपने डाला है ये सारा जो हमने इंग्रेडिएंट डाले तो हमको पता है हाँ ये ग्रीन ओजोनिक बनेगा, स्मोकी फूजिया बनेगा ये फ्रेगरेंस, और थोड़ा सा लेवेंडर और वो अलग से कॉम्प्लीमेंट करके मिस्टीरियस बनेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि ये जो चीज़ है ये एक अश्योर्ड रिजल्ट है, एंड परफ्यूमरी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट। क्योंकि अगर ये जो है रिजल्ट मैं बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हो, तो फिर वो आर्ट कहाँ है? सो वो आर्ट के लिए परफ्यूम विल यूज़ कम सम केमिकल्स। जैसे पहले तो कुछ मटेरियल्स को स्पेशलिटी बना देंगे उस ब्लेंड के लिए, जैसे हमने लेवेंडर और कार्डेमम बनाया स्पेशलिटी इस केस में। सो फिर वो एल्डेहाइड भी यूज़ करेंगे, तो एल्डेहाइड क्या करेगा, इस सारी चीज़ों को अच्छे से चर्न करने के बाद उसको एक अच्छा सा फ्लेयर मिक्स कर देगा, और फ्लेयर को मिक्स करने के बाद वो एक यूनिक सा कैरेक्टर देगा। अब ये हो गया हमारा कंपाउंड रेडी। अब इसको मुझे एक एकॉर्ड में फिट करना है, क्योंकि फ्रेगरेंस तो डेवलप हो गया, मगर अभी ये फ्रेगरेंस को मैं करूँ क्या? सो इसको फ्रेगरेंस को अच्छे से सेट करने के लिए मुझे पता है बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग लास्टिंग है ये, मगर अब मुझे और इसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए फिर मैं इसमें हेडियन यूज़ करूँगा, इसमें मैं गैलेक्सोलाइड यूज़ करूँगा या एबेनॉल यूज़ करूँगा या पॉलीसेंटॉल यूज़ करूँगा, जैसा मुझे कैरेक्टर देना है बेस में। हेडियन तो टॉप के लिए आ जाएगा, और फिर बेस में मैं ये सारे मस्क है या फिर सैंडलवुड है या जो भी देना है कैरेक्टर उसको, मगर उसकी खुशबू ओवर पावर ना करे वैसा इफेक्ट, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं अल्कोहल में डाल के 40 डेज़ मिनिमम मैसरेशन के लिए रख दूँगा। अब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सुपर क्रेजी, सुपर अमेजिंग। ट्रस्ट मी गाइज, ऑलवेज अंडरस्टैंड द बैलेंस। अगर आपके पास बहुत हैवी मटेरियल्स है तो आप उसको यूज़ करो तो उसको बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करो, आपको इसको खुशबू मिलेगी, और वो खुशबू की स्पेशलिटी वो ड्राई डाउन में मिलेगी। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो टॉप टू बॉटम सेम ही मिलेगी, और फिर हमारा ब्लेंड ख़राब होता है। सो ऑलवेज वर्क विद द बैलेंसेस। इनिशियली छोटे ब्लेंड्स बनाओ, छोटे ब्लेंड्स को अच्छे से समझो, उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है एक परफ्यूम को। हमेशा सोचो कि सिट्रस अगर स्टार्ट है, सो सिट्रस की जगह मेटल लिख देना है तो एल्डिहाइड पे जाओ। अगर कोई काम इफ़ेक्ट पे देना है तो लेवेंडर यूज़ कर लो। अगर स्पाइसी नोट्स है तो ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, एलेमी, कार्डेमम, नटमैग, द लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप पढ़ो कौन सा वाला आपको पसंद है, उसको आप ऐड करो। वो ऐड करने के बाद जब आपको लगता है कि ये चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और एक अच्छा परफ्यूम आप आराम से बना सकते हो। जब आपका मैसरेट हो जाएगा प्रोडक्ट, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी। आज बनाया आज बेचा मत करो, उसमें आप एक तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पाते हो, अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते हो, और अच्छा डिलीवर नहीं करने के साथ साथ उसका पूरा जो एक्सपीरियंस है, जो मज़ा है, वो र्यून हो जाता है। सिंगल नोट पर हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बनाते हैं, और आई टोटली रिस्पेक्ट एवरीवन फॉर योर गाइस क्रिएशन एंड योर बिजनेस मॉडल, बट मैं समझता हूँ हेल्थ को फोकस करो प्लीज़, इफ़रा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर मैंने इफ़रा पे एक प्रोडक्ट बनाई है और मैं एक जस्ट बॉर्न बेबी बच्चे को मिलने भी जा रहा हूँ, सो इट इज़ सेफ़, आई एम अवेयर। बाकी जस्ट बॉर्न बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर मैंने एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम डाल दिया है सो वो हार्मफुल है, वो बच्चे को
जब उसका लंग्स और सब डेवलप हो रहा हो तभी डैमेज हो सकता है। और अगर मैं डेली ऐसा परफ्यूम पहनता हूँ तो मैं हार्ट अटैक का शिकार, लंग कैंसर का शिकार, स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ें और उसके बाद आप अगर परफ्यूम खरीदते भी हैं, इफ़ यू आर अ कंज्यूमर, ऑलवेज़ मेक श्योर आप इफ़रा अप्रूव्ड प्रोडक्ट खरीदें, या तो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें। देखो, लॉन्ग लास्टिंग वन वॉश के बाद क्यों जाना है, राइट? आपको वन वॉश के बाद वैसे भी वो परफ्यूम माइल्ड इतना हो जाएगा कि आपको ऐसे स्मेल करोगे तब उसकी खुशबू आएगी। सो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। उसका जो मैडनेस है वो मज़ा आना चाहिए अपने प्रोडक्ट के स्टार्ट में। और इसीलिए मोस्टली द परफ्यूमर्स दे गो विथ ईडीटी। ईडीटी इज़ लाइक 6 आवर्स इज़ मोर देन इनफ डिसेंट। मगर फिर भी आपको चाहिए तो परफ्यूमर्स बनाते हैं एक्स्ट्रा द परफॉर्म एंड ओडर परफॉर्म, बट उसके बाद फिर प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है सेंट का। अगर इंटेंस एडिशन है तो थोड़े अलग आते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप सोचें, ये सारी चीज़ें आप समझें और ब्लेंडिंग करें प्रैक्टिस के साथ। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जिन लोगों ने क्लोन कोर्स कंप्लीट किए, आज आपको पसंद आ रहा है, मगर उसको बार बार देखना वो वीडियोस को भी और प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बनोगे, क्योंकि आप और ट्राई टू एक्सपेरिमेंट गाइस। मैं अभी भी नहीं समझता वीडियोस के बाद। आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आप बोलते हो सर मुझे ये वीडियो के साथ साथ मुझे ये मिक्सिंग करना है, कितना करूँ? यू गो विथ योर आइडिया। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक ही ब्लेंड को 50 तरीके से बनाओ, 50 तरीके से। 2 ml की जो बॉटल्स आती है, ट्रायल बॉटल्स, आई डोंट हैव इट ओवर हियर राइट नाउ, गेट दैट, डू इट, you'll get good results. But why are you afraid of you know experimenting? जब तक आप अच्छा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे आप अच्छा परफ्यूम नहीं बना पाओगे। ट्रस्ट मी, मैं जब बोल रहा था आप लोगों को कि ये पीछे जो भी दिख रहा है और नीचे की साइड पे भी रखा हुआ है एंड ऊपर की साइड पर भी है, यहाँ पर ये पूरे ब्लेंड्स बने हुए हैं। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दीज ब्लेंड्स लाइक क्रेजी। और उसके बाद ये जो रिजल्ट मिलता है तो वो एक अश्योरेंस के साथ आता है। बट वो रिजल्ट बनाने के लिए फिर यहाँ पर भी कुछ मेरे सामने भी पड़े हुए, मतलब एवरी डे आई हैव टू क्रिएट समथिंग सो दैट आई कैन लर्न समथिंग न्यू। जब तक मैं वो सीखूंगा नहीं, मैं आपको रिजल्ट क्या दे पाऊंगा, मैं अपने आप को एनहांस क्या कर पाऊंगा? दिस इज कैनबिस का फ्रेग्रेंस। इट इज़ एडिड कलर बट स्मेल्स लाइक ग्रीन स्मोकी फ्रेग्रेंस। बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और अब बात आती है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के बारे में। तो चीज़ ये है कि हम समझते हैं अगर स्ट्रॉन्ग है परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। नॉट ट्रू, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ट्रू। एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एक बैलेंस होता है और एक अच्छा रिजल्ट ड्रिवन होता है परफ्यूम। अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट देखोगे तो ये 10% पर बना हुआ है, बट इट इज़ लाइक 8+ आवर्स का लास्टिंग। सो द ब्यूटी इज़ अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट आई चूज़, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। पहले तो एक अच्छे जगह से आप ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स लो। मार्केट में पचूली के नाम पर भी बहुत अजीब चीज़ें मिल रही है। अगर पचूली से कुछ बनाना है तो कम अप विद समथिंग दैट हैज़ द रियल अमेजिंग पचूली। आपके वेंडर्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपका सोर्स बार बार ना बदले, तब जाके उन चीज़ों का आपको मज़ा आएगा। तो ये ज़रूर से आप समझें कि एक बैलेंस के साथ जब आप परफ्यूम बनाओगे तो एक आपको अलग सा रिज़ल्ट देगा। और अगर आपको लग रहा है कि लास्टिंग आती है बहुत ज़्यादा डालने से, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक राइस बनाइए मसाले वाली। अब उसमें अगर आप 2 स्कूप राइस डाल रहे हो, मसाला डाल रहे हो, तो एक बोल राइस बनाने में अगर 2 स्कूप आप लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हो, तो उसकी जगह अब आप 40 स्पून डाल दो, या तो 38 या 35, राइट? सो 30-40% का मैं कॉन्सेंट्रेशन का बता रहा हूँ। और अब वो आप खा के दिखाइए, कैन यू ईट इट? ठीक है, आप खा लोगे, विल यू लाइक इट? दैट इज़ द क्वेश्चन, विल यू लाइक इट? नो। सो व्हाई द कस्टमर शुड लाइक इट? इट्स जस्ट कि कस्टमर्स को नहीं पता कि लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या होती है। सो दे थिंक कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, हम ये समझ गए। कस्टमर तो आता बोलता है एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम दो। तो स्ट्रॉन्ग जैसे अब ये 10% पे बना है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इफ़ यू ट्राई इट यू विल बी लाइक डूड इट लास्ट 8 आवर्स एंड इट इज़ क्रेजी। बट 10% पे बना है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्लेंडिंग। और 10% में भी बेस नोट है, टॉप नोट है, मिड नोट है। तो ये ऐसी चीज़ जब आप बनाते हो तब आपको वो रिज़ल्ट मिलता है एक परफ्यूम में।
So don't go ahead with the higher concentrations. Don't ruin the experience of the consumer. Don't play with their lives. It is really harmful. मैं किसी दिन डिटेल में कुछ केमिकल्स पकड़ कर इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे मत कीजिए। साथ में कैशमेरान का जो है, तो कैशमेरान के ऊपर आप ब्लेंडिंग अच्छा कर सकते हो। अगर आप 10 ग्राम्स ऑफ कैशमेरान कॉन्सेंट्रेशन पे बना रहे हो परफ्यूम है 15, लेट्स सी 10 पे, तो 3.50 ग्राम्स का लिमिट है कैशमेरान का, तो 3.50 ग्राम्स कैशमेरान ले लो। उसके बाद आप 2 या 3 ग्राम आईएसओई सुपर ले लो, 1-2 ग्राम हेडियन ले लो, 1-2 ग्राम टिम्बर सिल्क ले लो या सिल्वैम्बर ले लो। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको एक अच्छा सा एकॉर्ड रेडी हो जाएगा। अब ये एकॉर्ड के अंदर आप जो भी फिट करो तो ये वुडी डिफ्यूज़िव वुडी फ्रेगरेंस आपकी बन जाएगी ये एकॉर्ड से। ऊपर आपको नोट सेट करनी होगी। ये कैशमेरान के वीडियो के बाद मुझे क्वेश्चन आया था कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मिक्स करूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने तो अभी रैंडम बता दिया आपको, राइट, डिफ्यूज़िव वुडी इफेक्ट। मगर आप इसके अंदर बैलेंस सेट करोगे खुद से, एक अच्छा सा बैलेंस, तो एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी होगा। सो थिंक इन दैट डायरेक्शन गाइज। और फिर इसके ऊपर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। जितना अलग अलग आप चीज़ें बनाओगे उतना यूनिक क्रिएटिव स्किल आप डेवलप करोगे। जब ये स्किल डेवलप होगी ना, यू हैव टू डेवलप द स्किल। देखो अभी अगर मैं कार चलाना सीखना था मुझे, तो मुझे रोज़ चलानी पड़ी। मैंने एक दिन में सिर्फ उसकी बुक नहीं पढ़ी, ओके ऑलराइट, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू हैपन। मैंने वो चीज़ नहीं समझी। मैंने उसके थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। वो प्रैक्टिकल मैंने बार बार एक्सपीरियंस किया। ओके, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, अच्छा ये ऐसे, अच्छा रिवर्स ऐसे होता है, फॉरवर्ड ऐसे होता है, गियर्स ऐसे चेंज करना है। ओके, ऑटो में ऐसे चलेगा, लेफ्ट साइड ड्राइविंग ऐसे चलेगी, राइट साइड ड्राइविंग ऐसे चलेगी। ओके, ओवरटेक ऐसे ले सकते हैं। एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट के साथ किया। आप भी वही कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के साथ सीख रहे हो। सो परफ्यूमरी भी एक्सपेरिमेंट के साथ सीखो। डोंट जस्ट लिमिट योर थॉट कि सीखने मिल रहा है तो बस एग्जैक्ट सारा चीज़ मुझे रेडी मिल जाना चाहिए। इट डजंट वर्क दैट वे। स्पेशली टॉपिक इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना नंबर अभी जो दिया हुआ था वो मेरी टीम के पास है, और उस पर अभी भी इट हर्ट्स व्हेन आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस कि लेट्स मीट, या फिर यू नो हम ये करना चाहते हैं तो इसके लिए मिलना है या बात करना है, ये कैसे करते हैं, शेयर द फॉर्मूला। सो डूड, आई एम नॉट हियर टू जस्ट सिट एंड गाइड, आई हैव माई बिजनेस एज वेल। प्लीज़ रिस्पेक्ट माई टाइम, माई बिजनेस। इफ़ यू कांट रिस्पेक्ट योर बिजनेस, योर टाइम, अगर आप करते हो तो मैं ऑलरेडी आपका बिजनेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए यूट्यूब पर हूँ जहाँ पे मैं सारे टाइप के कंटेंट दे रहा हूँ। उसके बाद भी आप अगर डिसअपॉइंट हो रहे हो तो एक चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ कि सैडिस्ट को हम नहीं बदल सकते। सो डोंट टेक इट पर्सनल, बट इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, होप यू गेट द मैसेज। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एंड कोई गलत बात नहीं है अगर मैं बिज़ी हूँ और मेरी टीम आपको मेरे बारे में नहीं अपडेट करती, बिकॉज़ वो उनका काम कर रहे हैं, उनका काम है ऑर्डर्स जो है वो देखना, या फिर हमारा जो आगे दूसरे प्रोजेक्ट्स है वो लाइन अप करके स्ट्रीमलाइन करना। सो अगर मैं यहाँ आता हूँ और आपसे बात नहीं हो पाती है, सो वो चीज़ अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट कि अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आई हैव ऑल्सो माई ओन ब्रांड एंड माई मैडनेस एंड पैशन, दैट इज़ माई क्रिएशन, जिसके अंदर मैं ज़्यादा टाइम देना पसंद करता हूँ, और मैं वो हक से पसंद करता हूँ, बिकॉज दैट्स माई पैशन, आई लव इट। अगर मैं पूरे दिन में सिर्फ क्रिएशन ही कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन, I'm still more than happy because I'm working for something unique. I'm trying to develop something amazing. तो अगर मैं उस सेंस में डायरेक्शन में हूँ एंड मैं अगर आपको उसी टाइम पर फॉर्मूलाज चाहिए और बात करनी और सब, तो इट डजंट वर्क। एंड प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट द फॉर्मूलाज मैन, गो अहेड एंड डू इट योरसेल्फ। रही बात आपको जो प्रोडक्ट्स लेने हैं, सो माई टीम इज़ दैट टू हेल्प यू। उसके लिए यू डोंट हैव टू पर्सनली ट्राई टू कनेक्ट मी एंड देन थिंक कि हाँ मैं बात करूँगा या ये होगा। माई टीम इज़ वेरी गुड, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी experienced in this and they work really hard. They make sure that things fall into places on time. Initially we are moving a little slow, we are not moving faster. It's just because in coming days we'll be announcing certain things,
तो वो चीज़ें सुनकर आपको मज़ा आएगा, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके भी, और तब एक अलग स्पीड भी मिलेगी। मगर हर चीज़ के लिए एक स्लो पेस से आगे बढ़ना वही समझदारी है मेरे हिसाब से, और मेरी टीम भी वही माइंडसेट के साथ चलती है कि प्रॉपर काम करना है, अच्छा काम करना है। जस्ट बिकॉज़ आज कुछ मिल रहा है तो उसको स्पीड में कर दो, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। एक प्रोडक्ट मेरा डेवलप भी होता है तो उसके पीछे स्टडी होती है, उसके ट्रायल एंड एरर्स होते हैं, इतने सारे ब्लेंड्स होते हैं जो मुझे क्लिक नहीं होते, बिगड़ते नहीं हैं, ट्रस्ट मी। नाउ आई एम नॉट एट अ लेवल जहाँ पे ब्लेंड्स बिगड़ती है। उसका रीज़न है आई हैव एक्सपीरियंस्ड लाइक क्रेज़ी, आई हैव प्लेड विद द मटेरियल्स लाइक क्रेज़ी, आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम लाइक क्रेज़ी, एंड देन आफ्टर दैट इफ आई एम कमिंग अप विद समथिंग तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा शो सम रिस्पेक्ट दैट यू ऑल्सो एक्सपेरिमेंट प्लीज़। डोंट डू इट लाइक कि हाँ चलो मिल रहा है, ये बंदा फ्री में दे रहा है तो बकरा मिला हलाल करो, डजंट मेक सेंस प्लीज़। वो हर्ट होता है फिर, क्योंकि अगर मैं बिज़नेस के लिए हर जगह ट्रैवल कर रहा था इनिशियल डेज़ में, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, व्हेन आई वाज अ स्टार्टअप, तो वो सिर्फ यही मैडनेस थी। मैं आज भी बोलता हूँ जाओ मार्केट में, क्यों नहीं जाना? क्यों आपको अभी भी आई कीप गेटिंग कॉल्स, अगर मैं आपको वेंडर्स के नंबर देता हूँ कि इनका ये मटेरियल अच्छा है, वो मटेरियल अच्छा है, या फिर इनका ये चीज़ ले लो इनसे, या फिर ये वेंडर से आप कोई भी चीज़ ले लो, तो वेंडर से बात करो यार, मुझसे बात मत करो। आई डोंट नो द रेट्स ऑफ अदर ब्रांड्स। मुझे पूछा जाता है कि भाई केलकर के रेट बताओ, केलकर में से कौन सा प्रोडक्ट लूँ, एसएन के रेट्स बताओ, एसएन में से कौन सा प्रोडक्ट लूँ, वैनिल अल्कोहल वाले का रेट क्या है। आई एम नॉट अकाउंटेबल, मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं है इन लोगों से, राइट? तो ये सारी चीज़ें समझो ना, मेरा कोई लेना देना है, इट्स जस्ट कि एक अच्छी चीज़ है जो मैं शेयर करता हूँ। फिर यू गाइस कम कि यार वैनिल वाले अल्कोहल नहीं दे रहे, तो रजिस्ट्रेशन ही तो मांग रहे यार, आपके लिए भी अच्छा है। रजिस्ट्रेशन के साथ काम क्यों नहीं करना? कम अप विद द कंपनी, डू इट इन अ प्रॉपर वे। धंधा चल रहा है, मगर एक रजिस्ट्रेशन के साथ तो चलना चाहिए ना, लीगल काम करो ना। उनका काम वही बोलना है, वो आज भी देने के लिए रेडी है, मना नहीं कर रहे, बट यू हैव टू बी लीगली रजिस्टर्ड कंपनी, जो गलत नहीं है, वो गलत रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका एथिक्स है बिजनेस, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। एक लीगल कंपनी है क्योंकि वो एक इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट है अल्कोहल, और वो चीज़ के लिए अगर वो एक रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, रिस्पेक्ट दैट। उसके लिए आप मुझे रेफरेंस लगाने मत बोलो, मेरी टीम को मैसेजेस आएंगे कि यार वेनिल इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द अल्कोहल, प्लीज़ उनको बोलो हमको दे देने। इट डजंट वर्क दैट वे, यू टॉक टू दैम, आप हैंडल करो। मेरा काम था आपको नंबर देना, मैंने आपको रेफरेंस दिए, तो ये तो वही बात होगी मैं रेफरेंस देकर फंस रहा हूँ। डोंट लेट इट हैपन दैट वे। ये रेफरेंसेस को यूटिलाइज करो, विजिट दैम, ट्रस्ट मी। अगर एक कोने से इंडिया के आपको दूसरे कोने जाना पड़ रहा है तो जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, कनौज जाओ, कनौज जाके एक्सपीरियंस लो। वहाँ पे आपको पेप्सोडेंट की भी फ्रेगरेंस मिलेगी, क्योंकि ये सारी जो इंग्रेडिएंट हर एक चीज़ में फ्रेगरेंस डाली जाती है। अदरवाइज़ आप टूथपेस्ट है, इसको स्मेल करोगे तो इट स्मेल्स वेरी chemical and synthetic, all about chemicals and crazy. Even the soaps that we use, the shower gels that we use, the hand shower, the shower gel, anything, the body cream, everything, it smells very synthetic or raw if it's original. तो उसके अंदर फ्रेगरेंस डालनी पड़ती है, तो ये सारी फ्रेगरेंस डेवलप होती है। सो वाई डोंट यू विजिट कनौज, वाई डोंट यू विजिट एसन, वाई डोंट यू विजिट केलकर, वहाँ पे जाके बोलो भाई ये प्रोडक्ट दिखाओ, अच्छा आपके पास ये इस टाइप का है, अच्छा ये है वो है। नोज़ को एनहांस करो ना विजिट करके, एक एक चीज़ समझो मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको टूथपेस्ट की फ्रेगरेंस मिली है तो वो ऐसे स्मेल करोगे तो अब बोलोगे यार बहुत स्ट्रांग है, बट कभी उसका परफ्यूम बना के देखो, यू लव इट। बिकॉज इफ आई नो दैट इट्स टूथपेस्ट, देन आई नो इट्स मिंटी फ्रेश फ्रेगरेंस। तो अगर मुझे कोई ऑयल मिल रहा है, आई पर्सनली क्रिएट माई स्टफ, सो मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ है जहाँ पे मेरी क्रिएशन अभी रेडी नहीं, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं, सो मैं बिजनेस में अगर कोई मिंटी फ्रेश फ्रेगरेंस डालना चाहता हूँ तो आई कैन चेक आउट दीज टूथपेस्ट फ्रेगरेंसेज। या तो फिर अगर मैं वार्म सोपी फ्रेगरेंस, तो पियर्स की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। ये सारा आपको कनौज में मिलेगा, आप जाओ, जाकर मिलो, मिलने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इवन टुडे आई ट्रैवल, आई एम ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी टू द प्लेसेस जहाँ पर जो मिलता है मिलकर ही बात होगी। अगर वो बोलता है, अभी जैसे मेरे पास एक हमारा
प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू विजिट अ पर्सन इन दिल्ली फॉर हार्डली 20 to 30 minutes. ही वॉज लाइक आई विल प्रोवाइड यू विद द सैम्पल्स, वाई आर यू कमिंग हियर? आई एम लाइक नहीं, वो बंदे को 20-30 मिनट्स के लिए यहाँ से मेरा ट्रैवल होगा और फिर रिटर्न आना है. सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें क्यों करनी पड़ती है, ताकि आप जब मिलकर बैठोगे, सैम्पल्स के भरोसे नहीं बैठोगे, तो उसके पास वो मेरी समझ से मुझे 2 प्रोडक्ट दे रहा है, बट उसके पास 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें से 5 सुपर हिट है. बट जस्ट बिकॉज़ मेरी सोच वहाँ नहीं पहुँची है, और वो क्यों करेगा यार? कम ऑन, उसका तो एक्जिस्टिंग बिज़नेस अच्छा चल रहा है. मुझे जाकर ढूँढना है, खजाने की नीड मुझे है, अगर मुझे प्यास है तो मुझे जाना है ना उसके पास. तो ट्रैवल, विजिट द प्लेसेस, यू विल लव, यू विल फाइंड अमेजिंग स्टफ. हो सके उतना जल्दी आप लोग कनौज प्लान करो, विजिट कनौज. हो सके उतना जल्दी यू प्लान फॉर आसाम. लुक हाउ द ऊद मार्केट इज़, कितना फेक मार्केट है ऊद में, बखूर में कितना फेक मार्केट है. समझो मार्केट को, उससे लर्निंग से आप कभी पीछे नहीं हटोगे, आप हमेशा डबल ग्रो करोगे. अगर अभी आप एक चीज़ यहाँ से सीख लिए कि दिस इज़ वन, आपने सीख लिया दिस इज़ वन, बट इसके बाद 2 खुद से सीखोगे नहीं, तो यू विल ऑलवेज स्टक विद दिस वन, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप एक्सपांडिंग. बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है, तो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ो. व्हेन वाज द लास्ट टाइम हम बैठे हैं बिजनेस की बात करने, प्रोडक्ट की बात करने, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात करने? वी जस्ट वांट लास्टिंग, खत्म. वी आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, वी आर लॉन्चिंग इट, सेल्स, खत्म. कब हमने सेल्स की स्ट्रेटजीज पढ़ी? कब हमने फाइनेंसेस को पढ़ा? कब हमने लाइसेंसेस को पढ़ा? कब हमने एक्सपांशन को पढ़ा? कब हमने मार्केट की नई चीज़ें? तो ये सब सवाल आने चाहिए. अभी हम सोचेंगे यार मैं तो बहुत छोटी कंपनी हूँ, अभी जस्ट अ स्टार्टअप हूँ, ये है वो है, तो अभी ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. डे 1 से अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप सही जगह पहुँचोगे. आई हैड अ ड्रीम टू वर्क फॉर कपल ऑफ VIP पीपल, दैट इज़ सेलिब्रिटीज़, एंड द वंस जिनका मैं फ़ैन हूँ. तो वो ड्रीम था बहुत पहले से, मेरा कोई लिंक नहीं था, मगर मैं उन तक पहुँचा. क्यों? क्योंकि डे 1 से वो विज़न था कि आई वांट टू रीच दैट. सो अगर आपका भी ऐसा विज़न है, ट्रस्ट में आप पहुँच जाओगे. उसके पीछे मेहनत करो, उसके पीछे वैसा डेवलप करो चीज़ें, उसके पीछे अब डेप्थ में समझो. अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द आर्ट. ये आर्ट है, बट इसके पीछे भी एक साइंस है. वो साइंस, जैसे मैंने अभी बैलेंस आपको बताया ना, तो ये बैलेंस क्यों मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे रहा, उसका रीज़न है. इट्स नॉट दैट आई वांट टू बी रूड और समथिंग, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई. मैं आपके सामने बनाता हूँ, वो आपने देख लिया, रिजल्ट मिल गया, आप खुश हो गए, फिर यू आर लाइक ओके, अभी अगली इसका फॉर्मूला आ जाएगा, तब तक के लिए वेट करते हैं. डोंट डू दैट. ट्राई टू क्रिएट समथिंग. मैं कितने लोग हैं मेरे पास जो मुझे मैसेज करते हैं एंड दे आर लाइक कि भाई ये वाला बनाया है, हाउ इज़ इट? बहुत खुशी होती है, ट्रस्ट मी. वो रिव्यू करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है. खुशी क्यों होती है? क्योंकि बंदे ने दिमाग लगाया है, बंदे ने अपनी क्रिएटिविटी, वो पूरी फॉर्मूला शेयर करते हैं मेरे साथ. बोलते भाई यू सजेस्ट, हाउ इज़ इट? मुझे तो अच्छा लग रहा है. मैं बोलता हूँ भाई नहीं, इट्स अमेजिंग. क्योंकि क्रिएशन हमेशा अच्छी होती है. देखो ब्लेंड्स बिगड़ेंगी, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, यू नो. सो बट आपको समझना ये है कि कितने अच्छे से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, वो दिखता है. तो मुझे जब ऐसे टेक्स्ट आते हैं, बहुत खुशी होती है देखकर कि यार दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली नाइस, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो वो चीज़ें आप भेजो, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट डोंट टेक्स्ट माई टीम एक्सपेक्टिंग अ फॉर्मूला. या फिर हाँ, सजेशंस दो कि डूड यू शुड कवर अ वीडियो ऑन दिस, वी आर ट्राइंग एंड स्ट्रगलिंग हार्ड. तो ये चीज़ों के ऊपर आई कैन कवर अ वीडियो, बिकॉज वो मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है, अच्छा इसकी नीड है. तो ऐसे आप क्वेश्चंस, आप सजेशंस भेजो. कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आप भेजो, आई कवर अ वीडियो. क्योंकि वाई वुड यू, जैसे अभी यूट्यूब पे मैं जब वीडियोस डाल रहा हूँ तो इससे तो सब सीख रहे हैं, जो देख रहा है वो सब सीख रहा है. तो फिर आपको ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आपको भी कुछ जानना है तो जेनेरिक सजेशन दो मेरी टीम को, ताकि मेरी टीम बोले कि यार ये वीडियो कवर करो. ये वीडियो कवर करने से होगा क्या कि एक अच्छी चीज़ हम डाल पाएंगे, और वो अच्छी चीज़ जब हम डालेंगे तो वो सब सीखेंगे. आपकी क्वेरी भी सॉल्व होगी, सबकी क्वेरीज भी सॉल्व होगी. सो लेट अस वर्क इन दिस डायरेक्शन. Again, I'll just give a heads up on this. The main reason for this video is the balancing of the perfume. एक परफ्यूम का अगर हैवी नोट्स है नीचे, तो उसके साथ आपको हल्के नोट्स ऊपर डालने हैं, ताकि वो एक अच्छे इफेक्ट में आपको प्रॉपर डायरेक्शन में
आपको लेकर जाए। सो स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट, साथ में मैं वीडियोस और डालते जाऊंगा और अमेजिंग कंटेंट्स आएगा इस पर। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, मैं तो आपको ना सब्सक्राइब का बोलता हूँ, ना कमेंट्स का, ना लाइक्स का, मैं सीधा पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस बोले थे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बट देन आई वाज लाइक नहीं, हाउ टू वर्क ऑन माई कंटेंट। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो बंदा सब्सक्राइब करेगा, वो लाइक करेगा, कमेंट करेगा। सो अगर मेरा मेरा इतना कॉन्फिडेंस मेरे प्रोडक्ट पे है, मेरे कंटेंट पे है, तो वैसा आपको अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, अपने ब्रांड पे होना चाहिए। और उसके लिए आपको चाहिए डेप्थ में स्टडी। आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई नो द लेवल ऑफ कंटेंट दैट आई हैव बीन ऑफरिंग। एंड जब आप लोग भी वो लेवल का प्रोडक्ट दोगे तो आपको किसी को डिस्काउंट की नीड नहीं होगी, किसी को कन्विंस करने की नीड नहीं होगी। यू वांटेड, यू टेक इट, ख़त्म। क्योंकि वो प्रोडक्ट में दम है। व्हेन वाज द लास्ट वी केम अप विद अ प्रोडक्ट लाइक दैट, कि वो तो प्रोडक्ट की ही बात थी जो एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया, नहीं, राइट। सो डेवलप दैट। जैसे ऊद बारबेक्यू है, ऊद बारबेक्यू, आई एम सो कॉन्फिडेंट whoever is smelling that they're going crazy about it, बट वो लाने के लिए वो डेप्थ में घुसना पड़ा मुझे। सो कम अप विथ सर्टेन थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे लगे। अगेन क्लोन बिजनेस कोर्स के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है लोगों के, तो आप ज़रूर से लें क्लोन बिजनेस कोर्स। उसका रीज़न है, अगर आपको एक क्लोन बिजनेस में जाना है तो मैंने वहाँ ना सिर्फ क्लोन मेकिंग सिखाया है, क्लोन के ऊपर रिकॉर्ड सेट करके जो मार्केट में सिखाते हैं वैसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स जो मैंने इतने सालों तक सक्सेस जिनसे पाई थी बिफोर कमिंग अप विथ माई लाइन अप, तो वो सारे मेरे एक्सपीरियंस से जो है, तो वो एक्सपीरियंस में मैंने इतने प्रोडक्ट्स ट्राई किए जो नहीं चले, वेस्ट गए, 2-2 किलो 5-5 किलो मैं ख़रीद लेता था, वो पूरा वेस्ट हो रहा है, मैं फेंक देता था, मतलब लॉस गया। मगर जो चलते थे मैं उसको अच्छा चलाता था, तो वो मेरे सुपर हिट प्रोडक्ट्स रहे, तो मैंने वो शेयर किया है। और वो शेयर करने के बाद वो एकॉर्ड्स के साथ, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के साथ आपको क्लोन कैसे बनता है वो सब समझाया है। इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। और साथ में ये जो बॉटल्स का भी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, सो थोड़ा सा उसके लिए भी वेट कीजिए। ये सारी चीज़ें जब होगी तो ये सारी चीज़ों के बाद आप जब समझोगे तो आपको बैठे बिठाए ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको सिर्फ लॉन्च करना है, उसका एकॉर्ड मिला हुआ है, उसका फॉर्मूला है आपके पास। सो आई हैव शेयर्ड एंड ओपन माई बिजनेस, जो पुराना बिजनेस था मेरा, मैंने वो खोल दिया है, तो वो चीज़ वहाँ पर है। गो अहेड, टेक द कोर्स इफ़ यू हैवंट। एंड ये कोर्स के बाद दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इंडिया से हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, यू कैन गेट इन टच विथ माई टीम। एंड अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो यू कैन परचेज इट थ्रू यूट्यूब। One request and the last request, for because I'm ending the video, do not ask for the discounts because हमारे ब्रांड की पॉलिसी है, वी डोंट ऑफर एनी डिस्काउंट। उसका रीज़न है, फॉर अस एवरी वन इज़ अवर फैमिली, एवरी सिंगल कस्टमर इज़ अवर फैमिली। तो उसके लिए हम डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि अगर मैंने आपको 5 रुपये कम किए, उसको 10 रुपये कम किए, इनको 15, सो वो मेरा पार्शियल बिहेवियर होगा। एंड दिस इज़ लाइक फ्रॉम 2012। एंड हक से बोलूँगा मैं ये बात, 2012 से मैंने ये रखा है। उसका रीज़न ही वो है कि मुझे पार्शियलिटी खुद को नहीं पसंद। मुझे क्लास सिस्टम नहीं समझ आता कि यार ओके, ये बंदे को 20% डिस्काउंट दो, इसको 30% डिस्काउंट दो, ये 50% ऑफ दो। देखो, अपना अपना ब्रांड है, अपनी ऑफर्स अलग होती है। अगर आपको चलानी है कोई स्पेशल डे पे ऑफर्स, दैट इज़ डिफरेंट, बट आई कांट गो अहेड एंड जस्ट कीप ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू एवरीवन। एंड उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल ये रखा है कि अगर मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, इवन इफ ही इज़ बाइंग अ प्रोडक्ट, ही इज़ अवेयर, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिंपल। सो इफ़ यू वांट द क्लोन कोर्स, आई रिस्पेक्ट यू गाइज, बट मेरी टीम के पास आके डोंट रिक्वेस्ट अबाउट द डिस्काउंट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप डालते हो मैसेज, मेरी टीम अच्छे से ही आपको रिप्लाई कर रही है, बट डोंट थिंक कि ये डिस्काउंट मिल जाता थोड़ा या ये होता। उसका वर्थ आप समझो, जब आप वो कोर्स लोगे आपको उसका वर्थ आइडिया आएगा। Anyways, guys, that's it for the video. Let's create something. Drop formulations to my team if you want it to be reviewed. थोड़ा टाइम लगेगा, आप उनको भेजोगे, फिर वो मुझे भेजेंगे, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिव्यू करके आपको बताऊंगा। बट डेफिनेटली मज़ा आएगा और खुशी होगी, रेदर देन आस्किंग फॉर द फॉर्मूलाज। हाँ, सजेशंस भेजो, वीडियो कैसे चाहिए आगे, आपको कौन से प्रोडक्ट्स पे क्वेरीज है,
तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेरीज पे आप वीडियोस भेजो, मैं ज़रूर से बनाऊंगा जैसे जैसे मौका मिलेगा. लेट्स ग्रो टुगेदर एज अ टीम एंड लेट्स वर्क हार्ड टू डेवलप अमेजिंग प्रोडक्ट्स. लेट्स अवॉइड harmful ingredients. Let's avoid highly concentrated products just for the sake of lasting. Don't just try to impress the customers. Deliver a quality जिससे customer खुद खुश हो जाएगा. That's the video guys. Have a good one. और इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो. Just kidding bro. Have a good one. Bye bye.